गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संख्या संबंधित से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। संख्या संबंधित क्वेश्चन को जब सॉल्व करने चल रहे हैं, इस टाइप के कई क्वेश्चन बनते हैं, कई हेडिंग बनती है, लेकिन संख्या संबंधित जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें से केवल 2 ही हेडिंग का अध्ययन आज करेंगे। वह हेडिंग आपकी क्या है? पहली हेडिंग ये है सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग और दूसरा है गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। इन 2 हेडिंग से संबंधित सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो संकेतिक का मतलब ये हुआ कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें संकेत बना रहेगा, संकेत के माध्यम से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये देखिए, सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग जो दिया गया है, इसके आधार पे ये क्वेश्चन आपको है। जैसे आप देख रहे हैं, यदि a स्टार b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तथा a और उसके बाद ट्रायंगल b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो 5 स्टार 2 ट्रायंगल 4 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको दे रहा है क्या, आपको दे रहा है a स्टार कितना दे रहा है b इक्वल टू कितना दे रहा है, आप बताएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही दे रहा है। अब इसके बाद यहाँ देखिए दिया है 5, यहाँ दिया है 5 स्टार कितना दिया गया है 2, यही दिया गया है। पहले आप 5 स्टार 2 को सॉल्व करेंगे, फिर आपका जो ये ट्रायंगल का निशान बना हुआ है और 4 लिखा है, तब उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ हम कितना लिखेंगे, इसके नीचे लिख लेते हैं 5 स्टार कितना लिखेंगे 2 लिखते हैं। अगर यहाँ से हम आपसे पूछें a की और b की वैल्यू क्या है, तो आप a और b की वैल्यू कैसे बताएंगे। अब देखिए a स्टार b का मान होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ कितना दिया गया, 5 स्टार 2 दिया गया है। जब 5 स्टार 2 दिया गया है, तो अगर हम यहाँ से आपसे पूछते हैं a बराबर क्या है, तो आप तुलना करके बताएंगे a बराबर कितना है, आप बताएंगे 5 है। और b बराबर अगर आपसे हम पूछते हैं b बराबर कितना है, तो आप बताएंगे कितना है, 2 है। यही तो है। अब इसका a स्टार b इक्वल टू दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर दिया है 5 स्टार 2 दिया गया है। 5 स्टार 2 दिया गया है, 5 स्टार 2 दिया गया है, तो यहाँ से देखिए अब यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a था तो यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ b है तो यहाँ b है, यही तो है। अब यहाँ देखिए ये 5 है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये a का मान है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 का वर्ग और उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, फिर क्या करेंगे 2 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, आप जानते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पच्चीस 25 होगा, 2 दूना कितना होगा 4। आप बताएंगे कितना आ गया, इसको 25 में 4 जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो गया, आप बताएंगे 25 में 4 जोड़ेंगे हमको 29 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना था, हमको और आपको ज्ञात करना था 5 स्टार कितना दिया है 2 और उसके बाद ट्रायंगल कितना लिखा गया है 4, ये लिखा गया है। अब यहाँ से आप इसको देखेंगे सांकेतिक भाषा में यहाँ क्या लिखा गया है, आप जानते हैं यहाँ लिखा गया है a, क्या लिखा गया है ट्रायंगल b इक्वल टू क्या होता है, आप बताएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी जहाँ a ट्रायंगल b लिखा रहेगा वहां लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप बताइए आपने a स्टार b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से 5 स्टार 2 का मान, इतने का मान आपने कितना प्राप्त किया है, आप बताएंगे इतने का मान हमने प्राप्त किया है 29, तो यहाँ कितना लिखेंगे। अब देखिएगा, बात को गौर से सुनेंगे। अब इतने के स्थान पे आप कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 29 और फिर ये ट्रायंगल का निशान ऐसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे b के स्थान पे आपका क्या दिया गया है, यहाँ b के स्थान पे आपका 4 दिया गया इक्वल टू, पुनः सुनेंगे इतने की वैल्यू हमने निकाला कितना 29, तो यहाँ 29 लिख दिया, ट्रायंगल का निशान यहाँ इसको ऐसे बना दिया, यहाँ b है तो b के स्थान पे यहाँ कितना दिया गया 4, तो 4 को हमने यहाँ ऐसे लिख दिया। अब बताइए जब a ट्रायंगल b दिया गया हो तो इसका सूत्र होता है, यानी संकेत इसका दिया गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही इसका संकेत दिया गया है। जब इसका संकेत a है तो आप जानते हैं अगर यहाँ से हम पूछेंगे a बराबर क्या है, तो आप बताएंगे a बराबर 29 है। अगर b बराबर पूछेंगे तो आप कितना बताएंगे 4 बताएंगे, यही तो बताएंगे आप। तो चलिए ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे a का मान कितना है, आप बताएंगे a का मान 29 है, तो यहाँ लिखेंगे 29 का वर्ग और उसके बाद माइनस b का मान कितना है, आप बताएंगे b का मान
कितना है 4 है, ये हो गया, यही तो हो गया। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व इसको ऐसे कर सकते हैं 29 गुणे 29 माइनस 4 गुणे 4, तो यानी क्या होगा, गुणा करने के बाद जो आए इसको घटा दीजिए। अन्यथा आप एक फार्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी, ये आपका सूत्र होता है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 29 प्लस 4 एक कोष्टक में लिखेंगे, अगले कोष्टक में लिखेंगे 29 माइनस 4, ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 29 में 4 जोड़ेंगे, 29 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप बताएंगे। 29 में 4 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, और यहाँ 29 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताएंगे। यहाँ आपको प्राप्त होगा 25, ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 25 का गुणा 33 में करेंगे, तो आप इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 25 तिया कितना होगा, आप बताएंगे। 25 तिया 75 होगा, 75 का कितना लिखेंगे 5, पुनः 25 का गुणा पुनः 3 में करेंगे तो 25 तिया 75 होगा, 75 में कितना जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 5 12, यानी कितना हो जाएगा आपका 82 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर बन गया है। पुनः सुनेंगे, आपको क्या दिया था क्वेश्चन में, दिया था यदि ए स्टार बी बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग तथा ए ट्रेंगल वी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो कह रहा था ए स्टार 2, यहाँ देखिए 5 स्टार 2 और कोष्टक बंद ट्रेंगल 4 का मान ज्ञात करिए। तो अब इसका मान पहले कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम 5 स्टार 2 का मान ज्ञात करेंगे। 5 स्टार 2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ऊपर दिया गया है ए स्टार बी, किसका विस्तार किया गया, संकेत रूप में ये लिखा है, यानी संकेतिक भाषा का उपयोग किया है। हेडिंग आपकी है संकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग, तो संकेत में आपको लिखा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 आपका ए है और 2 आपका क्या है बी है, तो इसका विस्तार होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग। ये देखिए यहाँ आपको लिखा गया है, तो हमने क्या किया 5 स्टार 2 को ए का वर्ग धन बी का वर्ग किया, 5 ए था और ये क्या था बी था, तो ये इसी के आधार पे इसको सॉल्व किया, 29 आ गया। अब आपको मान किसका ज्ञात करना था, मान आपको इसका ज्ञात करना था 5 स्टार 2 ट्रिंगल 4, तो अब इतने की वैल्यू आपने निकाला 29 लिख दिया गया, ट्रिंगल का निशान यहाँ बन गया, बी का मान 4 हो गया। अब इसका जब विस्तार करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ क्या हो गया 29 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, 29 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, यानी इसको आप 29 गुणे 29 और माइनस 4 गुणे 4 भी कर सकते हैं, गुणा करके घटाएंगे तो भी वही आ जाएगा, और नहीं तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगा दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर दिया गया, आपका इतना आंसर प्राप्त हो गया। तो चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में जिस तरह से आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है यदि x स्टार वाई, क्या लिखा है, यदि x स्टार वाई बराबर कितना दे रहा है 3x प्लस 2y हो, तो कितने का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार कितना दे रहा है 4, कह रहा है क्या होगा, यही तो कह रहा है। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो पहले यहाँ देखिएगा x स्टार वाई दिया गया है, x स्टार वाई का सांकेतिक भाषा में जब प्रयोग कर रहा है, लिख रहा है 3x प्लस 2y, तो पहले हम सर्वप्रथम इतने का मान निकालेंगे, इतने का मान निकालेंगे, तो कितने का 2 स्टार कितना लिखेंगे 3, तो इसका जब हम विस्तार करेंगे तो आप जानते हैं इसका जब विस्तार होगा, देखिए अब यहाँ से ये x है, x की वैल्यू यहाँ से 2 होगी, और ये स्टार यहाँ है, स्टार यहाँ भी है, ये y यहाँ है, y की वैल्यू यहाँ 3 है, तो इसका सूत्र क्या है, यानी सांकेतिक भाषा में इसको लिखा है, अगर जहाँ x स्टार y दिया रहेगा उसके स्थान पे आप 3x प्लस 2y का उपयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 और 2 स्टार 3 दिया गया है, अब यहाँ किसका उपयोग करेंगे, यहाँ लिखा गया 3 और यहाँ x है, तो x की वैल्यू यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, ये प्लस का निशान यहाँ लगाएंगे, यहाँ कितना दिया गया 2 दिया गया, 2 को ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ y है, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी है, आप लिखेंगे y की वैल्यू 3 है। पुनः समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ x बराबर आपको कितना दिया गया है, आप लिखेंगे x बराबर 2,
y बराबर यहाँ कितना दिया गया 3, यही तो दिया गया है। इसी मान को इसी के आधार पे इसको हमने रखा। पुनः सुनेंगे x स्टार y बराबर होता है 3x प्लस 2y। ये आपके क्वेश्चन में दिया, कहा 2 स्टार 3 का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ से हमने तुलना किया x की वैल्यू कितनी है 2 है, और यहाँ से y की वैल्यू तुलना किया कितना है 3 है। तो इसका क्या होता है, ये 3 यहाँ से हुआ और इस x का मान कितना है यहाँ से 2 हुआ, और ये प्लस यहाँ से हुआ, ये 2 यहाँ से हुआ, और इस y का मान 3 कहाँ से आया, देखिए ये y है, y का मान यहाँ 3 रखा गया है। इस आधार पे आप सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 होगा, प्लस 2 तिहाई कितना होगा 6। आपने इसको सॉल्व किया, इसमें आंसर कितना आ गया 12। अब इसके बाद कह रहा है कितना, प्लस लगा के लिखा है 3 स्टार 4 का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 स्टार कितना लिखेंगे 4। अब अगर यहाँ से पूछते हैं x क्या है, आप बताएंगे 3 है। अब यहाँ से y पूछते हैं तो आप बताएंगे 4 है। अगर इसका विस्तार करेंगे तो आप विस्तार क्या होगा, तो विस्तार आपका क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है 3x प्लस 2y, ये क्वेश्चन में आपको पहले ही दिया है। तो यहाँ 3 स्टार 4 के स्थान पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और यहाँ देखिए x है। अब यहाँ से x की वैल्यू कितना देखेंगे 3 है, यही तो दिया गया है, ये देखिए 3 स्टार 4 ये है। अब इसके बाद फिर यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ कितना है 2 है, 2 को लिखेंगे। अब ये y है, अब y के स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ y के स्थान पे कितना दिया है 4, यहाँ कितना लिखेंगे 4, ये हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 त्रिक 9 हो गया, और उसके बाद प्लस 4 दूना 8, ये 8 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 9 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 8 कितना होगा 17। ये आपको कितना वैल्यू प्राप्त हुई 17। अब आपसे पूछा क्या था, पूछा था आपसे 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 का मान ज्ञात करिए। तो इसका मान क्या होगा, अब इसको ऐसे आप लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार कितना लिखेंगे 4, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू आपने 6 से कितना निकाला 12 आया था, यहाँ 12 लिखेंगे, प्लस इसका मान कितना आया है 17 आया है। दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 7 2 कितना होगा 9, और 1 1 कितना होगा 2, आपका कितना प्राप्त हो गया 29। इसका आंसर कितना आ गया, आप बताएंगे, इसका आंसर आपको प्राप्त हुआ 29, दूसरे का आंसर आपको प्राप्त हो गया 29। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कहीं कोई समस्या हो तो एक बार वीडियो को पुनः रिपीट करके इसको देखिएगा। आपको क्वेश्चन में ये चीज दिया गया है, हेडिंग ही है, हेडिंग का नाम क्या है, सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग, यानी हर एक स्टेप पे हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ संकेत दिया रहेगा, और वो संकेत दिया रहेगा, उसी संकेत के माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ दिया था, ये तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस तरह से आपने पहले और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी तरह से आपको तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, लिखा है ए स्टार 3 इक्वल टू कितना दे रहा है 2a माइनस 3b प्लस ab, ये दे रहा है। यानी ए स्टार कितना दे रहा है 3 इक्वल टू कितना दे रहा है 2a माइनस 3b प्लस ab, ये दे रहा है। अब इसमें कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 का मान क्या होगा। तो पहले आप यहाँ किसका मान लिखेंगे, पहले आप यहाँ लिखेंगे 3 स्टार 5, 3 स्टार 5। अगर यहाँ से अब आपसे पूछते हैं ए की वैल्यू क्या है, तो आप ए की वैल्यू 3 बताएंगे, बी की वैल्यू पूछते हैं तो बी की वैल्यू आप 5 बताइएगा, यही बताएंगे। दोनों में तुलना कर लीजिए, ए का मान क्या है, बी का मान क्या है। यहाँ से आप ए का मान 3 बताएंगे, और ये क्या है आपका बी है, यहाँ बी होगा। क्वेश्चन में तीसरा कहा, ये आपका बी है, ये आपका बी है। तो चलिए यहाँ आपका क्या है, ए स्टार कितना है, यहाँ आपका बी, ये बी लिखिए, ये ए स्टार बी इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस ab, यही है। अब आपसे हमने कहा ए का मान कितना है, ए का मान 3 बताया,
यहाँ b है, यहाँ b का मान कितना है 5 है, तो यहाँ b का मान 5 हुआ। अब इसका विस्तार क्या होगा, यहाँ 2 को ऐसे लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है a। अब आप देखेंगे a का मान आपने 3 लिखा, कहाँ से लिखा, यहाँ 3 दिया गया है, ये a है और ये b है, तो a का मान कितना लिखेंगे 3 माइनस यहाँ लिखेंगे 3 बुरे b का मान कितना है, b का मान आप बताएंगे यहाँ से 5 है, प्लस a का मान कितना है, a का मान आप बताएंगे कितना है, a का मान 3 है, गुणे b का मान कितना है आप बताएंगे b का मान 5। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 दूना 6 होगा, माइनस 5 तिहाई कितना होगा 15, इसका गुणा इसमें करेंगे 5 तिहाई 15, ये माइनस 15 ये प्लस 15, तो यहाँ से क्या होगा ये और ये कैंसिल हो गया। अब इसमें आपका कितना मान आपको प्राप्त हुआ आप बताएंगे, इसका मान 6 प्राप्त हुआ। यहाँ तक बात क्लियर हुई। लेकिन आगे कह रहा है आपका 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3, अब की बार आपको लिखना है 5 स्टार 3, 5 स्टार 3 का मान क्या होगा। अब यही जिस तरह से ये विस्तार हुआ था उसी तरह से ये भी विस्तार होगा। यहाँ ये a बराबर कितना है 5 है और b बराबर कितना है 3 है, यही तो दिया गया है। अब इसका विस्तार क्या होगा, यही तो होगा। यहाँ लिखेंगे 2 गुणे a का वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आप 5 बताएंगे, यहाँ माइनस है माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ 3 ये तो संकेत में 3 दिया गया है तो इसीलिए यहाँ 3 लिखा गया है, ये b है, b की वैल्यू आपको क्या दी गई है, b की वैल्यू आप बताएंगे 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे ए बी। अब a का मान क्या है b का मान क्या है, ये a है और ये b है, तो यहाँ 5 गुणे कितना करेंगे 3, ये आपको प्राप्त हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे 5 दूना 10 हो गया, इसके बाद इसका क्या करेंगे 3 त्रिक का 9 और 5 तिहाई कितना होगा 15। अब इसको आप घटा दीजिए, इसको घटाएंगे 1 प्लस कितना आ गया 15, यहाँ कितना आ गया 16, ये 16 हो गया। लेकिन क्या ये 6 और 16 आपका आंसर हो गया, आप बताएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है क्या लिखा है, यहाँ 3 स्टार कितना है 5 और प्लस 5 स्टार कितना है 3, ये पूछा है। तो आप इतने की वैल्यू बताइए क्या है, आप बताएंगे इतने की वैल्यू 6 है, तो यहाँ 6 लिखेंगे, ये प्लस यहाँ लगाएंगे। अब इतने का मान आपने क्या निकाला, इतने का मान आपने 16 निकाला, यहाँ 16 लिख देते हैं, ये हो गया। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा 22, आपका ये आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग जब कहेगा तो इस तरह से आपका पहले क्वेश्चन में दे देगा इतने की वैल्यू इतना है, जैसे आपको a स्टार b बराबर दे दिया 2a माइनस 3b प्लस ab दे दिया। उसके बाद 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 का मान ज्ञात करने के लिए कहा, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले आप 3 स्टार 5 का मान निकालेंगे, फिर 5 स्टार 3 का मान निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, बस वही आपकी वैल्यू प्राप्त हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन अब जो दिया है ये क्वेश्चन है गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। संख्या पद्धति से ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरा देखेंगे। आज हमने दो ही हेडिंग लिया है, एक सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग और एक गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। इन दोनों टॉपिक के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए आगे आपको दिया गया है 638 गुणे 47 गुणे कितना दिया गया है 64 89 गुणे 633 288, कह रहा है कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करिए। अगर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है सॉल्व तो कर ले जाएंगे, लेकिन आंसर आपको कब प्राप्त होगा, जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा, यानी पेपर की टाइमिंग जो रहेगी खत्म हो जाएगी तो आपका जाकर ये आंसर प्राप्त होगा। लेकिन हमको परीक्षा के दौरान ही उसका आंसर निकालना है, बाद में नहीं निकालना है। क्यों, क्योंकि देखिए एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर जो आएगा उसका गुणा इसमें करेंगे, फिर उसका जो गुणनफल प्राप्त होगा फिर इसमें करेंगे, फिर जो आएगा फिर इसमें करेंगे। अगर इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपका कतई नहीं सॉल्व होगा। तो फिर कैसे इसमें गुणनफल में इकाई का अंक इतनी बड़ी अदद दी गई है, इस अदद में हम कैसे गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे।
तो सिंपल सी भाषा में यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो संख्याएं दी गई हैं उस संख्या का सिर्फ आप लास्ट का अंक यानी इकाई का अंक ले लीजिए। जैसे अगर हम पूछते हैं आपसे 638 में लास्ट का अंक क्या है, आप बताएंगे 8। अगर 47 में पूछते हैं इकाई का अंक क्या है यानी लास्ट का अंक क्या है, आप बताएंगे 7 है। गुणे ये कितना दिया गया है 6489 में अगर हम इकाई का अंक पूछते हैं तो आप बताएंगे 9 है, तो यहाँ 9 लिख लीजिए। गुणा का निशान लगाएंगे। 633 में इकाई का अंक पूछते हैं तो आप इकाई का अंक 3 बताएंगे, 3 लिख लेते हैं। 288 में इकाई का अंक पूछते हैं तो आप यहाँ 8 बताएंगे। कहने का तात्पर्य ये है, जो भी आपकी अदद दी गई हो, क्वेश्चन जो भी दिया गया हो, उस संख्या का इकाई का अंक जो हो वही आपको लेना है, वही लेके आपको गुणा करना है। क्या अब इसका डायरेक्ट गुणा करके इकाई का अंक निकालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ देखिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, 8 का गुणा हम करेंगे 7 में, 8 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना होगा, आप बताएंगे 8 7 कितना होगा 56, यही होगा। 8 7 कितना हो गया आपका 56 हो गया। अब देखिए, जो ही दो अंक मिला यानी इकाई और दहाई, जैसे आपको दहाई में गए तो दहाई के अंक को आप मत लीजिए, इसको आप कट कर दीजिए। यहाँ बचा कितना 6। अब इस 6 का गुणा आप किस में करेंगे? 9 में करेंगे, 9 में करेंगे। 9 छक कितना होगा, आप बताएंगे 9 छक 54 होगा। अब इसमें 4 इकाई बना, 5 दहाई बना। अब दहाई के अंक को हमको लेना नहीं है, इसको काट दीजिए। अब यहाँ कितना बचा? 4 बचा। अब इस 4 का गुणा यहाँ लेके जाके करेंगे 3 में। जब 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12 हो गया। 12 में 2 इकाई का अंक बना और 1 किसका बना? दहाई का बना। तो हमने आपसे बताया दहाई के अंक को लेना नहीं है, लेना आपको क्या है? इकाई का अंक। इकाई का अंक लेके हम 8 में गुणा करेंगे। जब 8 में गुणा करेंगे तो 8 दूना कितना होगा? 16 होगा। क्या आपका ये 16 इकाई का अंक प्राप्त हुआ? आप बताएंगे ये 16 इकाई का अंक नहीं है। फिर क्या है? यहाँ भी 1 को कट कर दीजिए, 1 को कट कर दिया हमने। अब यहाँ ये जो बना, ये 6 जो बना, यही आपका इकाई का अंक है। यहाँ लिखेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या लिखेंगे? आप बताएंगे 6। आपका यही आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। पुनः सुनेंगे, पेपर में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जो क्वेश्चन में दिया गया है अदद जो भी दी गई हो, उस अदद का सिर्फ हमको लास्ट का अंक लेना है, लास्ट का डिजिट आपको लेना है। जैसे इसमें का 8 ले लिया, इसमें का 7 ले लिया, इसमें का 9 ले लिया, इसमें का 3 लिया, इसमें का 8 लिया। फिर हमने एक एक अंक को लास्ट का अंक लेकर यहाँ लिख दिया। लिखने के बाद क्या किया? इस 8 का गुणा 7 में किया, 8 7 56 हुआ। 56 में हमने इकाई के अंक ले लिया, दहाई के अंक को कट कर दिया। देखिए 5 को कट कर दिया। अब 6 का गुणा हमने ले जाके फिर 9 में दिया, तो 9 छक कितना होगा? आप बताएंगे 54 होगा। 54 में इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 5 है, तो दहाई का अंक हमको लेना नहीं, इसको कट कर देना है। फिर इस 4 का गुणा अगली संख्या में जो यहाँ है 3 में करेंगे, तो 4 तिहाई 12 होगा। 12 में 2 इकाई का अंक है, 1 दहाई का अंक है, दहाई के अंक को हम कट कर देंगे। देखिए यहाँ कट दिए। आगे चलते हैं, इस 2 का गुणा 8 में करेंगे, 8 दुइयां कितना होगा? आप बताएंगे 16 होगा। तो जब ये 16 हुआ, ये 6 आपका इकाई का अंक है और 1 आपका दहाई का अंक है। दहाई का अंक को हमने कट कर दिया, इकाई का अंक आपका क्या बचा था? आप बताएंगे 6 बचा था। यही आपका आंसर हो गया। यानी इसका आंसर कितना प्राप्त हुआ आपको? आप बताएंगे इसका आंसर आपको 6 प्राप्त हुआ। इकाई का अंक कितना ज्ञात कर लिए आप? 6 ज्ञात कर लिए। ये आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें आपका जो है सारे अंक दिए गए। सारे अंक की बात यह है जैसे सभी अंक इसमें मौजूद थे इस क्वेश्चन में, चौथे में। अब 5वें क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है 643 और 5x गुणे कितना दिया गया है? ये आपकी इतनी संख्या दी गई है, गुणा का निशान लगा के फिर इतनी संख्या लिख दी। कह रहा है गुणनफल में इकाई का अंक 2 हो तो x का मान ज्ञात करिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अब यहाँ
यक्स के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या पुट की जाए कि जो है उसका इकाई का अंक, गुणनफल में इकाई का अंक 2 हो, तो यक्स का मान ज्ञात करिए। अब देखिए इसमें दो चीजें आपसे पूछ सकता है यक्स का अधिकतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात करिए। तो चलिए यहाँ थोड़ा हम और लिख देते हैं, यक्स का मान, यक्स का अधिकतम और न्यूनतम मान बताइए। अब बताइए इसमें यक्स का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा। तो सर्वप्रथम इसको हम क्या लिखेंगे, पहले पूरी अदद जो दी गई इसको लिख लेते हैं। चलिए यहाँ कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया 6 4 3। हमने बताया जो आपकी अदद दी गई हो उस अदद में सिर्फ क्या करना है, लास्ट का डिजिट यानी इकाई का अंक आपको लेना है। तो चलिए इस पूरी अदद में देखते हैं लास्ट का अंक कितना है, आप बताएंगे 3 है, गुणा का निशान लगाएंगे। यहाँ क्या दिया गया है, यक्स है, तो यहाँ यक्स को ऐसे लिख लेंगे, फिर गुणा का निशान लगाएंगे। यहाँ लास्ट का अंक कितना दिया गया आप बताएंगे, इसमें 9 दिया गया है, गुणा यहाँ लास्ट का अंक कितना दिया गया है आप बताएंगे, यहाँ 3 दिया गया है। ये हो गया आपका जो क्वेश्चन में जो अदद दी गई थी उस अदद का लास्ट का अंक 3 था, यक्स था, 9 था और फिर 3 था, यही तो था। अब इसमें आपको क्या करना है, इसी में आपको यक्स का मान अधिकतम और न्यूनतम मान दोनों ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, यहाँ देखिए आप जानते हैं गुणा में संख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लिखा जा सकता है। कैसे, जैसे यहाँ कितना दिया गया 3 दिया गया, गुणा का निशान लगा के यहाँ 9 पहले लिख सकते हैं, इस 3 को यहाँ पहले लिख सकते हैं और इस यक्स को यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक तो बातें कंप्लीट हो गई होंगी। अब देखिए ये 3 हो गया, इस 9 को यहाँ लिख दिया, इस 3 को यहाँ लिखा, इस यक्स को यहाँ लिख दिया। यहाँ तक बातें कंप्लीट है, आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे आपने पहले सॉल्व किया वैसे सॉल्व करना है। अब 3 का गुणा 9 में करना है, 3 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 होगा, ये 27 हो गया। अब आपको पुनः क्या करना है, हमने कहा था दहाई के अंक को आप कट कर दीजिए, दहाई को अंक को आपको नहीं लेना है, ये 7 है। अब इस 7 का गुणा किस में करेंगे आप बताएंगे, 3 में करेंगे। तो 7 त्रिक कितना होगा आप बताएंगे, 21 होगा। इस 7 का गुणा 3 में कर दिया, 7 त्रिक कितना हो गया आप बताएंगे, 21 हो गया। 21 में ये दहाई का अंक है, दहाई को अंक को आपको नहीं लेना, आपको सिर्फ लेना इकाई को अंक को। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आप जरा ध्यान दीजिएगा, अदद में थोड़ा मिस्टेक है क्या, यहाँ आपको होना चाहिए था आपको, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं अदद में क्या है। देखिए यहाँ आपको अदद में कितना दिया गया है, आपको दिया गया 44, यानी ये संख्याएं अभी इसमें और था, गुणा का निशान लगा के 44 लिखा गया था। तो कुछ मत करिएगा, यहाँ आप एक 4 से और गुणा कर दीजिए। अदद में आपको दिया गया था 643 5x और उसके बाद 46 389 गुणे 543 गुणे यहाँ कितना दिया गया 44 दिया गया है। तो अब हमने क्या किया, सबका इकाई का अंक लिया, 3 ले लिया, x ले लिया और 9 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर आपका यहाँ 4, यही तो है। अब इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, यहाँ इस तरह से इस 4 को यहाँ पहले लिख लेते हैं और यहाँ x को ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ तक बातें हो गई। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, आप इस 3 का गुणा, इस 3 का गुणा 7 का गुणा 3 में किया, 7 3 21 हो गया। ये आपका किसका अंक बना, दहाई का बना और ये इकाई का बना। इस 1 का गुणा आप किस में करेंगे, अब इस 1 का गुणा आप 4 में करेंगे, तो 1 गुणे 4 करेंगे तो कितना होगा आप बताएंगे, 4 होगा। कह रहा है यक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू हम रखें उसका इकाई का अंक कितना प्राप्त हो जाए, अधिकतम और न्यूनतम कितना प्राप्त हो जाए, 2 प्राप्त हो जाए। अब यक्स के स्थान पे यहाँ जैसे हमने देखिए यहाँ कितना हुआ, ये 21 हुआ, 21 में 2 को कट कर दिया, 1 बचा, 1 का गुणा हमने 4 में किया, तो 1 गुणे 4 किया तो 4 के 4 आ गया। अब 4 का न्यूनतम और अधिकतम ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए 4 के साथ कि उसका इकाई का अंक यहाँ कितना प्राप्त हो जाए, यक्स के स्थान पे 2 प्राप्त हो जाए। तो आप जानते हैं अगर हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 1 के 4 होगा, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 दूना 8 होगा, 4 गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, 4 गुणे 4 करेंगे तो कितना होगा आप बताएंगे, 16 होगा। अब इसके बाद
4 गुणे 8 करेंगे तो कितना होगा आप बताएंगे 32 होगा। अब ये बताइए 4 के पहाड़े में कहीं और 2 आने की संभावना है, आप बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर न्यूनतम की बात करेगा तो आप क्या लिखेंगे 3, न्यूनतम लिखेंगे। 4 का पहाड़ा कम से कम 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। अगर अधिकतम की बात करेंगे तो 4 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो लास्ट का अंक कितना आएगा 2 आएगा कि नहीं आएगा। ये देखिए अधिकतम की, न्यूनतम की बात करेगा, अधिकतम की बात करेगा तो आप यक्स के स्थान पे क्या पुट करेंगे, अधिकतम की बात करेगा, अधिकतम की बात करेगा तो आप यक्स के स्थान पे 8 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब 8 पुट करेंगे तो यहाँ 4 गुणे 8 करेंगे तो 8 चौक 32 होगा, तभी तो लास्ट का अंक कितना आएगा 2 आएगा। अगर यहाँ हम 4 गुणे 8, अगर यहाँ आपका यहाँ अगर 8 रहा होता तो यहाँ इसका गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ आप बताते, इसका गुणा करने पर 4 प्राप्त हुआ। अब इस 4 का गुणा इसमें करेंगे तो अब 8 चौक 32 प्राप्त होगा। यानी ये अधिकतम मान की बात करेगा तो आप 8 रखेंगे यक्स के स्थान पे। अगर न्यूनतम की बात करेगा, न्यूनतम की बात करेगा 4 गुणे 3 करेंगे तो 4 तिहाई कितना होगा आप बताएंगे 12 होगा। ये हो गया 4 तिहाई 12, ये न्यूनतम मान है, ये न्यूनतम मान और ये अधिकतम मान। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 27 फैक्टोरियल का मान ज्ञात करिए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ कितना दिया गया है 37, कितना दिया गया है आप बताएंगे 37 फैक्टोरियल। अब देखिए इस संख्या में से हम, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है जो संख्या है उसमें से हम हमेशा एक घटाते चलेंगे। जैसे यहाँ कितना दिया गया है 37, 37 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा आप बताएंगे 36, 36 में से एक घटाएंगे कितना आएगा आप बताएंगे 35, 35 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा आप बताएंगे 35 में से एक घटाएंगे 34, 34 में से एक घटाएंगे कितना आएगा 37। इस तरह से डैश डैश ऐसे करते चले जाएंगे लास्ट तक। अब पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, तो हमने आपसे बताया कि इस संख्या का लास्ट का अंक ले लीजिए, ये 7 है ये 6 है। अब इन दोनों का पहले हम जितनी संख्याएं दी गई इसका लास्ट का अंक ले लीजिए। यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यही तो है। अब देखिए अगर यहाँ से हम संख्या लेते हैं तो 7 यहाँ लिखेंगे 7 गुणे कितना लिखेंगे 6, 5 गुणे 4 गुणे 3 डैश डैश ऐसे भी जो संख्या रहेंगी उसका हम इकाई का अंक ले लेंगे। यहाँ देखिए अब इस 7 का गुणा हम किस में करेंगे 6 में करेंगे तो 7 6 कितना होगा आप बताएंगे 42 होगा। 42 में ये दहाई का अंक को कट कर देना है, इकाई का अंक 2 है। अब इस 2 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 5 दूना कितना होगा आप बताएंगे 10 होगा। 10 में 0 इकाई का अंक है और 1 किसका अंक है दहाई का अंक है, दहाई को अंक कट कर देना है। अब इस 0 का गुणा हम किसमें करेंगे, इस 0 का गुणा 4 में करेंगे। अगर हम 0 गुणे 4 करते हैं तो आपको कितना प्राप्त होगा 0। अब इधर की जो भी संख्या होंगी सारी संख्याएं 0 हो जाएंगी। अब इसमें अगर इसका मान पूछता है कि इसका उत्तर कितना आएगा तो आप इसका उत्तर बताएंगे कितना आएगा 0 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी संख्या में कहीं भी इकाई का अंक अगर ज्ञात करने के लिए कहे, अगर उसमें कोई एक अंक 0 आ गया तो समझ लीजिए संख्या चाहे जितनी बड़ी हो उसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। अब देखिए जैसे इसमें आपने निकाला इसका गुणा इसमें किया 42 हो गया, 42 में दहाई का अंक कट कर दिया, इकाई का अंक 2 था, 2 का गुणा हमने इसमें किया 10 हो गया। अब 10 में एक इकाई का अंक बना, 0 दहाई का अंक बना। अब इस 0 का गुणा 4 में करेंगे, जब 0 का गुणा 4 में करेंगे तो 0 हो गया, फिर 0 का गुणा 3 में करेंगे 0 होगा, फिर आगे जो संख्या मिलेगी उसमें 0 से गुणा करेंगे, यानी सारी वैल्यू आपको क्या होंगी आपको 0 ही प्राप्त होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना था। ये हेडिंग आपकी थी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आज आपने सिर्फ 2 हेडिंग के बारे में अध्ययन किया, एक सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग यानी पैटर्न के आधार पर जो सवाल सॉल्व किए जाते हैं, और दूसरा आपका गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है इसको आपने देखा। अगर आपको इस टाइप की वीडियो को और देखना हो
तो एक बार हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप कमेंट करके हमको बताइए। धन्यवाद।